नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण की एक नई अद्भुत कहानी जो धुंधकारी और गोकर्ण जी की है। चलिए बिना एक भी मिनट देर किए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित धुंधकारी और गोकर्ण की कथा भक्ति, पश्चाताप और मोक्ष का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी आत्मा उद्धार से परे नहीं है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने की महिमा से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में कौशल नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। वे बहुत विद्वान और धार्मिक थे, लेकिन संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उनकी पत्नी धुंधुली भी इस चिंता में थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव वन में गए और वहां एक महान संत से मिले। संत ने उनकी व्यथा को समझते हुए कहा कि उनकी कुंडली में संतान का योग नहीं है, अतः उन्हें संतान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। परंतु आत्मदेव ने जिद की। तब संत ने एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा कि यदि उनकी पत्नी इसे ग्रहण करेगी तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। धुंधुली को गर्भधारण का कष्ट सहने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने वह फल एक गाय को खिला दिया और अपने गर्भवती बहन के पुत्र को जन्म के बाद अपनाने की योजना बनाई। इस प्रकार उसने अपने पुत्र के रूप में धुंधकारी को जन्मा हुआ बताया। इधर वह गाय जिसने वह दिव्य फल खाया था, उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय के समान थे। इस कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण बचपन से ही बुद्धिमान, धर्मपरायण और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जबकि धुंधकारी अत्यंत दुष्ट, हिंसक और अधार्मिक स्वभाव का निकला। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो उसकी दुष्टता भी बढ़ती गई। वह बुरे लोगों की संगति करने लगा, माता पिता का अनादर करने लगा और चोरी, हिंसा तथा अन्य पापमय कार्यों में संलग्न हो गया। उसका आचरण असहनीय हो गया, जिससे उसके पिता आत्मदेव बहुत दुखी हुए। अंततः वे संन्यास ग्रहण करके वन में चले गए और उनकी पत्नी धुंधुली भी दुख में प्राण त्याग कर बैठी। धुंधकारी का जीवन और भी बर्बर हो गया। वह अपवित्र स्त्रियों के साथ रहने लगा और भोगविलास में लिप्त हो गया। धन की लालसा में उसने पापाचार अपनाया। जब धन समाप्त हो गया तो उन स्त्रियों ने ही उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसे कपड़े से गला घोंटकर मार डाला और फिर उसका शव जला दिया। पापमय जीवन और हिंसक मृत्यु के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। उसकी आत्मा भटकने लगी, उसे कभी शांति नहीं मिली। वह भयानक रूप धारण करके इधर उधर भटकता रहा, किंतु उसे मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण, जो पूर्णतः धार्मिक और सच्चे भक्त थे, अपने भाई की दुर्दशा से अनजान थे। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तब उन्होंने एक अशांत आत्मा की उपस्थिति महसूस की। वह आत्मा धुंधकारी की थी, जिसने प्रेत रूप में प्रकट होकर अपनी व्यथा सुनाई और अपने भाई से मुक्ति की प्रार्थना की। गोकर्ण ने शास्त्रों का अध्ययन किया और समझा कि केवल श्रीमद् भागवत कथा ही धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करा सकती है। अतः उन्होंने भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन सप्ताह किया, जिसमें संतों और भक्तों को आमंत्रित किया। जब कथा प्रारंभ हुई तब एक अद्भुत घटना घटी। प्रत्येक दिन कथा सुनने पर आकाश में एक दिव्य स्वर्ण कमल प्रकट होता गया। 7वें दिन तक 7 कमल खिल गए। जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी का प्रेत रूप नष्ट हो गया और वह पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात वैकुंठ से एक दिव्य विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठकर मोक्ष प्राप्त कर परमधाम को चला गया। यह कथा हमें कई गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धुंधकारी को अपने पापों का दंड मिला, लेकिन उसने पश्चाताप किया और सही मार्ग अपनाने से मोक्ष प्राप्त किया। भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिलती है। श्रद्धा और भक्ति से भागवत पुराण का श्रवण करने वाले प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
सत्कर्म और भक्ति से आत्मा का उद्धार संभव है। गोकर्ण की धार्मिकता और भक्ति न केवल उनके जीवन को पावन बना सकी, बल्कि उन्होंने अपने पापी भाई को भी मुक्त कर दिया। इस प्रकार धुंधकारी और गोकर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा से हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति संभव है, चाहे उसका अतीत कितना भी पापमय क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।